बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अनशन कर रहे जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे। प्रशांत किशोर को हिरासत में लिए जाने के दौरान उन्हें छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन आखिर में पुलिस उन्हें अपने साथ उठा ले गई। एक दिन पहले ही पटना डीएम ने उन पर कार्रवाई की बात कही थी। पटना पुलिस ने आज तड़के जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि हिरासत में लिए जाने के बाद प्रशांत किशोर को सबसे पहले पटना एम्स ले जाया गया है, जहां उनका हेल्थ चेकअप होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती में अपने ही समर्थकों पर भड़क गए। अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे पवार के सामने उनके समर्थकों ने कई मुद्दों को उठाया और पत्र सौंपा। इस पर पवार ने भड़कते हुए कहा, आपने मेरे लिए वोट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बॉस बन गए। इस महायुति ने कहा कि उनकी टिप्पणी दिखाई गई, लेकिन मतदाताओं का बर्ताव नहीं दिखाया गया। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। थरूर ने कहा, मुझे लगता है कि यह छोटी मोटी बातें हैं, हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें, राजनीति में एक दूसरे का अनादर न करें। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के साथ अनादर किया जाए। पटना में पुलिस और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। प्रशांत किशोर के समर्थक और एक दूसरे को धक्का देते नजर आए। समर्थक प्रशांत किशोर को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया है। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वॉन ने बीजीटी 2024 की बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है। इसमें उन्होंने रोहित और विराट को जगह नहीं दी है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के नीतीश रेड्डी को भी टीम का हिस्सा नहीं बनाया है। वॉन ने बेस्ट प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल, सैम कोस्टास, केएल राहुल, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड को शामिल किया है। भारतीय रेलवे के प्रयागराज जोन में आने वाले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को खास सुविधा मिलने जा रही है। यहां रेलवे बेबी फीडिंग पॉड रूम तैयार करा रहा है, जिसमें माताएं अपने नवजातों को बिना हिचक और शर्म के सुरक्षित होकर स्तनपान करा सकेंगी। इस व्यवस्था को 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा। कानपुर के अलावा जोन के अन्य स्टेशनों पर भी यह सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनसुराज का दावा है कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने थप्पड़ भी जड़ा। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब जनसुराज ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जनसुराज ने एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार की कायरता देखिए। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष व योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल के बाद अब निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर जो विभीषण हैं, उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हराया था। ये लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो 2027 में नुकसान होगा। अगर बीजेपी मेरा दरवाजा बंद कर देगी तो कहां जाएंगे। बजाज ने प्लेटिना 110 ABS की बिक्री बंद कर दी है। अब मार्केट में यह बाइक नहीं मिलेगी। दावा किया जाता है कि यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी। इसकी बिक्री बंद करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह सेल्स है। बीते कुछ सालों से इस बाइक को उम्मीद के मुताबिक खरीदार नहीं मिले। कम बिक्री की वजह से बजाज को इस बाइक की बिक्री बंद करने का फैसला करना पड़ा।